गाइस, क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम हमने डीएबी पोकल कब जीता था? दैट वाज अंडर हांसी फ्लिक इन 2019-20 सीजन, जिस सीजन में हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर ट्रॉफीज को जीत लिए थे। वही था लास्ट सीजन जब हमने डीएबी पोकल भी जीता था। एंड उसके बाद ये हमारा 5वां सीजन है जहां पर हम लगातार डीएबी पोकल नहीं जीत पाए हैं। इन 5 सालों में हमने 3 मैनेजरियल चेंजेस किए हैं। हांसी फ्लिक टू नागल्समैन, नागल्समैन टू थॉमस टुकेल टू विंसेंट कंपनी, और भाई किसी ने अभी तक वो मौका दिया नहीं है टू विन डीएबी पोकल। लेकिन भाई फाइनली अंडर विंसेंट कंपनी थोड़ा बहुत हमें वो होप्स दिख रहा था, थोड़ा बहुत उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस हमारा जग रहा था। लेकिन फिर से भाई सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट आ गई है। एक के बाद एक इंज्योर हो रहा है हमारा क्रूशियल प्लेयर्स। इतो आउट हो चुका है, स्टैनिसिच नहीं है, पाव्लोविच आउट हो चुका है, फैलिना आउट हो चुका है, एंड नाउ हैरी केन जो कि हमारा सबसे क्रूशियल प्लेयर है वो भी आउट हो चुका है। एंड भाई अभी हमारा जो स्क्वाड है भाई बहुत ही थिन हो चुका है, और जितने भी बचे कुचे प्लेयर्स हैं उनसे ही भाई काम चलाना पड़ेगा। देखो भाई सिचुएशंस तो हमारे अगेंस्ट है ही, लेकिन भाई अभी भी होप्स है। कॉन्फिडेंट हूं मैं अभी भी कि भाई मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कर सकता है हम, और जितने प्लेयर्स बचे हैं भाई उनसे कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। लेकिन किस तरीके से इस गेम को हमें अप्रोच करना चाहिए, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको स्टार्ट देना चाहिए, इसी चीज को लेकर भाई बात करना चाहूंगा इस वीडियो में। सो भाई सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि हमारे लाइनअप कैसा होने वाला है। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि एक 4-2-1-3 और 4-2-3-1 का फॉर्मेशन लेके हम सेटअप करते हैं। ये एज यूजुअल जो सेटअप हमारा रहता है वही रहना दो। लेकिन प्लेयर्स कौन कौन, किस किस को स्टार्ट मिलना चाहिए। सबसे पहले भाई मैं बात करना चाहूंगा कि भाई मैथिस टेल के बारे में। ऑफ कोर्स बंदा यंग है, और पिछले मैच जो कि गया है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, पहला मौका उसको मिला था इन स्टार्टिंग लाइनअप। एंड भाई बंदे ने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, बहुत खराब गेम गया था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वी हैव टू ट्रस्ट मैथिस टेल अगेन, और कोई चारा है नहीं हमारे पास। लेकिन दिस टाइम नॉट एज ए लेफ्ट विंगर, दिस टाइम एज ए नंबर 9। मेरा मानना यही है कि भाई मैथिस टेल को एज ए नंबर 9 स्टार्ट करो। ऑल्सो लेफ्ट विंग पे हमें स्टार्ट करना चाहिए किंग्सली कोमान को, क्योंकि कोमान का जो रिसेंट फॉर्म जा रहा है थोड़ा बेहतर जा रहा है, एंड कॉन्फिडेंट है बंदा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि भाई ये बंदा अगर हम इसको खिलाते तो ये 1v1 सिचुएशंस पे जाएगा, टेक ऑन्स लेगा, क्रॉसेस डालेगा, हरकत करेगा इन द लेफ्ट फ्लैंक। सो ओपोनेंट के डिफेंडर्स को भाई चैलेंज करेगा। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि भाई कोमान को स्टार्ट देना चाहिए। एंड ऑल्सो ओलिसे को स्टार्ट दो इन द राइट फ्लैंक। लेरॉय सने को आप बेंच करो। लेरॉय सने को अगर रिक्वायरमेंट होता है तो भाई सेकंड हाफ में लाओ एज ए सुपर सब। मैं लेरॉय सने को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई लेरॉय सने का पिछले गेम में अगेंस्ट डॉर्टमुंड भाई उतना अच्छा गेम गया नहीं था, एंड उसका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक का इशू चल रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ओलिसे का स्टार्ट देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ मूसियाला अकेला नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स एज ए सीए मूसियाला तो रहेगा ही, एंड इन द मिडफील्ड पिवट भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सो गोरेस्का एंड किमिक विल बी देयर। इन डिफेंस भाई किम एंड उपमेकानो पेयर, सेंटर बैक पेयर विल बी देयर, एंड डेविस एज ए लेफ्ट बैक। लेकिन एज ए राइट बैक मैं चाहता हूं कि वे साचा बोए स्टार्ट करे। वी कांट अफोर्ड भाई लाइमर को या फिर गुएरेडो को हम नहीं खिला सकते। वी कांट अफोर्ड दैट। हम सबको पता है कि भाई लाइमर बहुत ही डिफेंसिवली स्टेबिलिटी देता है, गुएरेडो भी देता है, लेकिन गुएरेडो एक प्रॉपर राइट बैक नहीं है, एंड ऑल्सो कॉनराड लाइमर भी नहीं है। एंड हमने पिछले गेम में देखा है भाई डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भाई गिटेंस ने किस तरह से खोल दिया था भाई लाइमर को। ओपोनेंट के मतलब लिवरकुशन के पास बहुत पेसी विंगर्स है, चाहे आप बात कर लो नेथन टाला की, चाहे आप बात कर लो विक्टर बोनिफेस की, पैट्रिक शीच की, जेरेमी फ्रिम्पोंग की, बहुत पेसी प्लेयर्स है इनके पास। ऑल्सो ग्रीमाल्डो की बात कर लो आप। सो बहुत सारे पेसी प्लेयर्स हैं, एंड वी कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम लाइमर और गुएरेरो। सो मेरा सिंपल यही मानना है कि भाई साचा बॉय को स्टार्ट दो। बंदे ने प्रूव किया है अगेंस्ट डॉर्टमुंड कि वो स्टार्ट कर सकता है। एंड ये ओलिसे एंड साचा बॉय का पेयर जो है ना, जो केमिस्ट्री है इन दोनों के बीच, ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है इस गेम में, क्योंकि भाई राइट फ्लैंक से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है, क्रॉसेस जिस तरह से स्पैम करता है साचा बॉय, जिस तरह से ओवरलैप रन्स मारता है, ये बहुत ही क्रूशियल है। सो बेसिकली मैं कुछ इस तरह का सेटअप ही करना चाहूंगा अगेंस्ट लिवरकुशन इन दिस गेम। लेकिन भाई मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग प्रेफर करोगे थॉमस मुलर को एज ए स्ट्राइकर खिलाने के लिए। लेकिन भाई हमने देखा है भाई डॉर्टमुंड के अगेंस्ट 30 मिनट में उसको सब ऑन किया गया था, लेकिन थॉमस मुलर फिर से वो काम नहीं कर पाएगा।
आई मीन मुलर का एज हो चुका है एंड वो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से भाई गेम जाता है, जिस स्पीड से वो गेम जाता है, उसके साथ वो लेवल मैच नहीं कर पाएगा थॉमस मुलर। तो भाई मेरे हिसाब से मुलर को अगर आप लाना चाहते हो तो भाई लास्ट के कुछ मिनट के लिए आप ले आओ, लेकिन स्टार्ट मत दो, स्टार्ट अब टेल से करो। और भाई एक ऑप्शन जो कि भाई मेरे हिसाब से लगता है दैट इज गनाब्री को आप स्टार्ट दे सकते हो एज ए फॉल्स नाइन, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास जब एक नेचुरल स्ट्राइकर है उसको ही खिलाना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स कि भाई टेल एक नेचुरल स्ट्राइकर भी नहीं है और परफेक्ट विंगर भी नहीं है। वो अक्सर उसको स्टार्ट तो किया जाता है एज ए नंबर 9, लेकिन वो अक्सर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट फ्लैंक पे चला जाता है, उस तरफ से रन डालने की कोशिश करता है, क्रिएटिविटी ढूंढने की कोशिश करता है, व्हिच इज भाई कॉन्सर्निंग है, ये चीज तो कॉन्सर्निंग है। लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू गिव ए ट्राई। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सो वी हैव टू डू समथिंग विद दिस काइंड ऑफ सेटअप। और भाई हम सबको पता है कि भाई लिवरकुशन कितना टफ होने वाला है। आई मीन एक बार हमने बुंदेसलीगा में ऑलरेडी फेस कर लिया है लिवरकुशन को। अलियांज अरीना में आकर उन लोगों ने हमारे अगेंस्ट ड्रॉ हासिल किया था एट द अर्ली स्टेज ऑफ बुंदेसलीगा, और उस गेम से भाई हमने सीखा था। उस गेम को भाई उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करने की माइंडसेट लेके ही अप्रोच किया था, लेकिन ये एक नॉकआउट फेज गेम है और इसको भाई ड्रॉ नहीं कर सकते हम, इसको हमें जीतना होगा और वो लोग भी चाहेंगे कि जीतना। सो दोनों ही टीम बहुत ही डिस्परेट होंगे एंड कुछ हद तक भाई रिस्क लेना चाहेगा। एंड ऑफ कोर्स भाई जिस तरह से बायर लेवरकुशन एक बैक थ्री का सेटअप करता है, बैक थ्री का फॉर्मेशन करके मिडफील्ड में ओवरलोड करने की कोशिश करता है, तो भाई दिस विल बी इंपॉर्टेंट कि भाई हम मिडफील्ड बैटल्स विन करें। ये बहुत ही क्रूशियल होगा क्योंकि भाई उनके ज्यादातर प्लेयर्स मिडफील्ड में बहुत सारे नंबर्स होंगे एंड दे विल गिव अस ए टफ फाइट। अगर वो लोग मिडफील्ड कंट्रोल करेंगे तो भाई ये गेम हमारे हाथ से निकल जाएगा। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक द कंट्रोल इन द मिडफील्ड। सीजन के स्टार्ट में जब हमने लिवरकुशन को फेस किया था इन बुंदेसलीगा, वो वाला मैच काफी हद तक सक्सेसफुल था क्योंकि भाई हमने ज्यादा गलतियां नहीं की थी। जिस तरह से हमने गोल कंसीड किया था, अगर उस गोल को रिमेंबर करोगे तो भाई एक कॉर्नर से गोल आया था, सेट पीस से हमने गोल कंसीड किए थे। सो कोई भी क्रिएटिव वे से भाई लिवरकुशन ने हमारे अगेंस्ट स्कोर नहीं किया था। सो दैट वाज ए गुड पॉइंट। हमारा डिफेंस रॉक सॉलिड था। उसके बाद हमने काफी चेंजेस की है, हमारे डिफेंसिव अप्रोच बोलो, हमारा गेम स्टाइल बोलो, हमारा डिफेंसिव स्टेबिलिटी बोलो, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है। एंड भाई मुझे लगता है कि भाई ये मैच उनके लिए भी, लिवरकुशन के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वी आर गोना गिव देम अ टफ फाइट, लेकिन वी हैव टू विन दिस मैच एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज भाई इस साल भी डीएबी पोकल जीतने का सपना ही रह जाएगा। सो ऑफ कोर्स सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट है, लेकिन भाई अभी भी होप्स तो जगी है। ये गेम हमारे होम पे होने वाला है इन अलियांज अरीना एंड दैट इज द ओनली पॉजिटिव थिंग वी हैव राइट नाउ। लेकिन सिचुएशंस कितने भी टफ हो जाए भाई, मेरा बिलीव यही है कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। एंड भाई दिस इज द टाइम कि हमें हर एक प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा और वो मेंटेलिटी शो करना पड़ेगा ऑन द पिच। We have to win. This is a must win game for us. So that is all from my side guys. मैंने थोड़ा बहुत इस गेम को एनालिसिस करने की कोशिश की है एंड भाई मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो व्यूज है, उनको भाई मैंने प्रेजेंट किया है। अब तुम लोगों का क्या कहना है, तुम लोगों का क्या ओपिनियंस है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड भाई this is a must win game for us and we have to win this game at any cost and I hope कि भाई हम जीतेंगे। Mia san Mia boys, Mia san Mia, see you in the next video. Hey there.